हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? एसपी अभिमन्यु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके बीच फिर प्रेजेंट हुआ हूँ और ये कंटिन्यूअस चलेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके बीच प्रेजेंट नहीं हो सका। उसके लिए रियली वेरी सॉरी। अब absent नहीं करूँगा, अब रेगुलर रहूँगा और आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगी। बेस्ट टॉपिक, बेस्ट एग्ज़ाम, बेस्ट टॉपिक बराबर बेस्ट एग्ज़ाम रहेगी और आपके लिए जो भी टॉपिक आएगा वो परफेक्ट होगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत का टॉपिक। और संस्कृत का टॉपिक में हम सीखने वाले क्या हैं? सीखने वाले ये हैं कि अनुवाद कैसे की जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए जरा हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, आज जो हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे। किसका बेसिक समझने वाले हैं? तो संस्कृत का आज हम बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं कि संस्कृत में बेसिक चीज क्या है। ऐसे तो बहुत चीज बेसिक्स है, लेकिन आज मेरी बेसिक्स पॉइंट बेसिकली अनुवाद कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे करते हैं अनुवाद इन संस्कृत में, तो आज वो सीखेंगे। जैसे आप सबको पता है, इसमें कुछ बेसिक चीज बताएंगे, उसके बाद आपको अनुवाद करना सिखाएंगे। तो पहला, यहाँ पर पुरुष की बात करेंगे। तो पुरुष इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहले होते हैं प्रथम पुरुष। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरे होते हैं मध्यम पुरुष। क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन। और तीसरा होते हैं उत्तम पुरुष। क्या होते हैं? उत्तम पुरुष। इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो ये जो तीनों पुरुष है, इस तीनों पुरुष का कनेक्शन किसी न किसी से होता है। किससे होता है? तो वचन से। वचन भी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहले होते हैं एक वचन, उसके बाद होते हैं द्विवचन, उसके बाद होते हैं आपका बहुवचन। अर्थात ये कहने का मेरा पॉइंट है कि तीनों पुरुष के में तीनों वचन आते हैं। मतलब प्रथम पुरुष में 3 वचन एंट्री करेंगे, मध्य पुरुष में भी 3 वचन आएंगे और उत्तम पुरुष में भी 3 वचन आएंगे। तो ये तीनों वचन जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये आपके लिए तब मायने रखेगा जब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझोगे। समय कम है, इसीलिए कम समय में इतनी हम स्पीड थोड़ी है। तो इस प्रकार से ये समझ जाइए कि पुरुष बराबर वचन, वचन बराबर पुरुष, पुरुष बराबर वचन। यानी प्रथम में 3 गो वचन, मध्य में 3 गो वचन और उत्तम में 3 वचन, याद रखेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है? तो याद रखेंगे, फॉर्मूला आता है ती। ठीक है, फॉर्मूला आता है ती त अंति, ती त अंति। ये फॉर्मूला आता है। क्या आता है? ती त अंति। अब आपको बताएंगे कि ती त अंति क्या है, समझेंगे आप बात को। ये क्या है ती त अंति? तो ये हो गया प्रथम पुरुष का तीनों। क्या हो गया? ये प्रथम पुरुष है। तो यहाँ क्या क्या बताएंगे, याद रखेंगे। ये है प्रथम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष के क्या कौन से वचन आएंगे? तो प्रथम पुरुष में तीनों वचन आएंगे। कौन कौन आएंगे? प्रथम पुरुष में तीनों वचन वो है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। क्या हो गया? तीसरा है बहुवचन। तो समझ गए ना? प्रथम पुरुष में 3 गो वचन आ गया, तीनों वचन हम आपके सामने लिख दिए। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम पुरुष का है, इसमें एक वचन में कौन आएगा? तो एक वचन में ती आएगा। क्या आएगा? ती। द्विवचन में क्या आएगा? तो तह। तीसरा वचन में कौन आएगा? तो अंति। क्या आएगा? अंति। अब आप देखना चाहोगे कि इस तीनों फॉर्मूला में इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका पैटर्न कैसे रहता है। तो चलिए हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, याद रखना है। मान लीजिए कि हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, धातु में एक लेते हैं। धातु में क्या ले लिए? पट। क्या ले लिए? पट। और पहला आ गया, समझ गया ना, पट धातु ले लिए।
अब कौन से काल आ जाएगा? काल का नाम है वर्तमान काल। क्या नाम है? वर्तमान काल। यानी काल भी 3 गो होता है। क्या होता है? 3 गो होता है। तो पहला काल हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान काल। और वर्तमान काल पढ़ रहे हैं तो कौन सा लकार है? तो लट लकार है। क्या नाम है? लट लकार। यानी लकार का नाम क्या है? लटम लकार। क्या नाम है? लटम लकार। तो याद रखिएगा, कौन सा धातु? पठ धातु। कौन सा काल? वर्तमान काल। और कौन सा लकार? लटम लकार। तो याद रखना है कि जब भी कोई भी हम पुरुष में दिखाना चाहेंगे, अनुवाद करने के पहले ये जानना होता है कि कौन सा धातु आप लेने वाले हैं, कौन सा काल एंट्री किया, और कौन सा लकार जो है इसमें आने वाला है, कौन सा लकार पे बेसिस है। तो ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर हम इसका बनाना शुरू करें तो देखिए कैसे बनेगी। अगर मान लीजिए कि पट धातु में ती जोड़ दिए तो क्या बन गया? पठती। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो गया? पठती। राइट। अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि पठ में अगर तह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठ तह। राइट। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या हो गया? पठ तह। और लास्ट है तीसरा, पठ में अगर मान लीजिए कि किसको जोड़ेंगे? पठ में मान लीजिए कि अगर हम जोड़ते हैं अंति को तो यहाँ क्या बनेगा? पठंती। क्या बन जाएगा? पठंती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या आ गया? बहुवचन में आ गया आपका ये, समझ रहे हैं ना? बहुवचन में क्या आ जाएगा? ये पठ में ती जोड़े, पठ में अंति जोड़े तो पठंती बन गया। तो ये था तीनों, समझ गए ना? ये तीनों क्या चीज बन गया? ये तीनों बन गया आपका प्रथम पुरुष का तीनों वचन के लिए ये पठ धातु का बनाया हुआ शब्द। अब समझ गए? अब इस पे अगर हम बाय द वे बात करते हैं तो कैसे बनती है, तो देखिए इसके लिए याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर मान लीजिए हम अनुवाद करने चले, क्या करने चले हैं? अनुवाद करने चले हैं। तो अनुवाद करने के पहले ये पता होना चाहिए कि समझ गए ना, वह जो है दोनों के लिए अप्लाई होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, स्त्री और पुल्लिंग के लिए। अगर लड़का रहेगा तो क्या लिखेंगे? सह। समझ गए? अगर लड़की रहेगी तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे? ये लड़का के लिए अप्लाई होता है, यानी लिख दे रहे पुल्लिंग। और अगर मान लीजिए कि लड़की के लिए अप्लाई हो तो क्या लिखेंगे? सा, यानी स्त्रीलिंग हो गया। तो इस बात को नोट हम कर दिए यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, अगर रहेगा वे दोनों, क्या रहेगा? वे दोनों, तो हो जाएगा तौ। क्या रहेगा? तौ। इसमें संख्या ज्यादा बताया जाएगा, समझ गए? अब रहेगा वे सब या वे लोग, क्या रहेगा? वे सब या वे लोग रहेगा। तो इसका संस्कृत होता है ते। क्या होता है? ते। अर्थात हम ये कहना चाह रहे थे कि वह जो आएगा एक वचन में आएगा तो उसके लिए ती वाला इस्तेमाल कर देंगे। और उसके बाद जो है ये वे दोनों, तो ये द्विवचन में आएगा तो तौ के लिए इस्तेमाल कर देंगे। और ये आएगा बहुवचन, मतलब बहुवचन में आएगा तो इसके लिए हम अंति इस्तेमाल कर देंगे। अभी ये कि अभी चल रहा है प्रथम पुरुष का, सोचिए अभी मध्य पुरुष का नहीं बताए, अभी प्रथम पुरुष के ही बताए हैं। ठीक है, अब इस पे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनता है, देखिए सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे वह पढ़ता है, क्या लिख दिए? वह पढ़ता है। बहुत ही आसान है। तो वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? सह पठती। सह पठती। अगर मान लीजिए कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सा पढ़ती। क्या हो जाएगा? सा पढ़ती। सिंपल बात है। अब उसी तरीके से हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि ये क्लियर हो गया। अब आगे समझिए। अब आगे आपको बताने वाले हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई नाम से है, जैसे हो गया राकेश पढ़ता है। क्या हो गया? राकेश पढ़ता है। तो राकेश पढ़ता है तो सिंपल बात है, ये पहचान हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा नाम से राकेशः, राकेशः पढ़ती, राकेशः पढ़ती। अगर फीमेल में पूछेगा जैसे कि राधा पढ़ती है, क्या हो गया? राधा पढ़ती है,
तो राधा पढ़ती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे लिखेंगे राधा पढ़ती, राधा पढ़ती, बस याद रखेंगे। अब रहेगा मान लीजिए कि वे दोनों पढ़ते हैं, क्या रहेगा, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पे तौ, क्या हो जाएगा, पठतः, क्या हो जाएगा, तौ पठतः हो गया। अगर हम वही सब लिखेंगे वे सब पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ का संस्कृत, यहाँ हो जाएगा ते पठन्ति, क्या हो जाएगा, ते पठन्ति। ऐसे बनाते हैं। तो देखिए ना, बहुत आसान है कि नहीं आसान है। इस तरीके से करके इसका पैटर्न बाय पैटर्न हम आपको सिखाएंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से किए हैं, उसके बाद इस तरह से बताते गए हैं। तो ये है पहला सीढ़ी, यानी अनुवाद करने का पहला हमने आज आपको सीढ़ी बताया, और ये सीढ़ी पे चढ़ के अब दूसरा सीढ़ी फिर आपको बताएंगे कि दूसरा सीढ़ी में कैसे एंट्री कीजिएगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बस इतना रहने दीजिए, ठीक है। तो आज हम प्रथम पुरुष का पढ़े, और इस तरीके से इस पर बहुत सारे और भी आते हैं सेंटेंस, अब बनाइएगा जो हम आपको सिखाएंगे। तो आज भर इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से जो है कि पार्ट 1 में हमने आपको आज बताया कि कैसे हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरह से बनाते हैं। चलिए जाते जाते एक और हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, समझ गए, सेंटेंस में हम इसका बता रहे हैं, तो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस ये फर्स्ट वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।